नमस्कार। इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान के अध्याय आनुवंशिकी और विकास से संबंधित बनने वाले प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी व डी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं आनुवंशिकी और विकास पर बनने वाले प्रश्नों पर एक नज़र। पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, डीएनए लीकेज और टोपोइजोमेरेज कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो शामिल होते हैं डीएनए प्रतिकृति प्रक्रिया में। वह चरण जहां गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों तक पहुंचते हैं और डीएनए के पतले धागों में खुलते हैं, धुरी के तंतु गायब हो जाते हैं और परमाणु झिल्ली फिर से प्रकट होती है। टेलोफेज। मूल सिद्धांत के अनुसार एमआरएनए संश्लेषण को कहा जाता है अनुलेखन। बीटी कपास उदाहरण है आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधे का। वह उद्योग जो बिक्री के लिए पौधों और जानवरों की प्रजातियों का प्रजनन और गुणन करता है, आनुवंशिक उद्योग। आनुवंशिकता की मूल भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है जीन। जीन एक खंड है डीएनए का। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। मनुष्य में लिंग निर्धारण आधारित है XXXY प्रणाली पर। वह जीव जिसमें लिंग आनुवंशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता, घोंघा। वंशानुगत पदार्थ डीएनए मौजूद होता है न्यूक्लियस में। डीऑक्सी एसिड डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। मेंडल के प्रयोग में F2PD में फेनोटाइपिक अनुपात था 9:3:3:1। मेंडल के प्रयोग में F2PD में जीनोटाइपिक अनुपात था 1:2:1। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुने गए पौधे का नाम था पाइसम सैटिवम, मटर का पौधा। TTWW जीनोटाइप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मकों का प्रतिशत होता है 25%। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में दिए गए निर्देशों को एक कार्यात्मक उत्पादन में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए प्रतिकृति एमआरएनए प्रतिलेखन प्रोटीन स्थानांतरण का सही क्रम है सेंट्रल डॉग्मा के लिए। मानव में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल लिनियस। आनुवंशिकी में मेंडल की सफलता के मुख्य कारणों में से एक है संतति की संख्यात्मक गणना। जब बच्चे को X गुणसूत्र वंशानुक्रम से प्राप्त होता है तो पैदा होने वाली संतान होगी लड़की। एक अर्ध तरल पदार्थ जिसमें डीएनए और आरएनए संश्लेषण और कार्य को सुविधाजनक बनाने वाले एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर मेंडल ने। जीन किसकी गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं? हार्मोन की। लिंग निर्धारण में मौजूद जीन कहलाते हैं एलोसोम। गुणसूत्र की खोज की गई थी वाल्थर फ्लेमिंग 1882 द्वारा। लिंग गुणसूत्रों का एक आदर्श जोड़ा पाया जाता है महिलाओं में। बच्चे का जैविक लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रोमोसोम की। ऑटोसोम्स हैं समजात गुणसूत्र। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया है एनोटेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन में एनकोड की गई जानकारी को एक फंक्शन में परिवर्तित कर दिया जाता है जीन अभिव्यक्ति। गुणसूत्र स्थित होते हैं केंद्रक में। चूहे में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है 21। मेंडल ने क्या उजागर करने के लिए 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया? वंशानुक्रम का सार्वभौमिक सिद्धांत। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना है 50S और 30S। आयनीकृत विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और नुकसान पहुंचाता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को। जीन वाहक होते हैं वंशानुक्रम पदार्थ के। वंशागति प्रतिरूप के अध्ययन से संबंधित शाखा है जेनेटिक्स। प्रत्येक प्रोटीन के लिए होता है एक विशेष जीन। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी जीव के जीन में प्रहसन किया जाता है आनुवंशिक इंजीनियरिंग में। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम फसल जिसकी खेती भारत में कानूनी रूप से की जाती है
बीटी कपास। प्रभाविता का नियम विसंयोजन नियम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है मेंडल के वंशानुक्रम के 3 नियम। किसी जीव में केंद्रक डीएनए का पूर्ण समूह कहलाता है जीनोम। मानव प्रजाति की आनुवंशिक जड़ें हैं अफ्रीका में। यदि किसी पौधे का जीनोटाइप TTRR है तो उसका फेनोटाइप होगा बोना और गोल। मेंडल प्रयोग के प्रमुख गुण हैं गोल फली, हरी फली, गोल बीज। मेंडल के प्रयोग में झुर्रीदार बीज हैं अप्रभावी गुण। जीवित जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव विकास के अध्ययन से पता चलता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के हैं जो विकसित हुई थी अफ्रीका में। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण द्वारा किया जाता है तापमान द्वारा। जिस बच्चे को Y गुणसूत्र वंशानुक्रम में मिलता है वह होगा लड़का। वह अणुकणिका जो संतानों द्वारा किसी गुण की वंशानुक्रम को नियंत्रित करता है पितृ और मातृ डीएनए। एक गुण के 2 अलग अलग प्रारूपों के साथ 2 पौधों का संयोजन होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाउन सिंड्रोम एक उदाहरण है गुणसूत्र संबंधी विकार का। किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है उत्परिवर्तन। किसी व्यक्ति की देखने योग्य विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आंखों का रंग और मुद्रा कहलाती है समलक्षणी। डीएनए और आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से। किसी विषाणु में उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण होता है आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन। एक ही जीन की विभिन्न किस्मों को कहा जाता है एलील्स। गोल्डन राइस आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसल है जिसमें समाविष्ट जीन होते हैं विटामिन ए के जैव संश्लेषण के लिए। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा। जीन है एक डीएनए का एक भाग। डीएनए के एक तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। पलोमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटोक ने। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शामिल है एक नाइट्रोजेनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा एवं फास्फेट समूह। डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक साथ बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। डीएनए में मौजूद शर्करा को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोज। जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप कहलाते हैं युग्म विकल्पी। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित होते हैं क्योंकि पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र होता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जिसका कारण है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। जेनेटिक्स अध्ययन है आनुवंशिकता और विचरण का। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं गुणसूत्र द्वारा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म निरूपित करता है सरीसृपों से पक्षियों की उत्पत्ति के प्रमाण। थैलेसीमिया आनुवंशिक विकारों का एक विषम समूह है जो किसके कम संश्लेषण के परिणाम स्वरूप होता है हीमोग्लोबिन Hb की अल्फा या बीटा श्रृंखला के। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन आता है डैफोडिल से। मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया 2003 में। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा था तंबाकू। mRNA का विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। भारत में गेहूं का जीन बैंक किस पर स्थित है करनाल हरियाणा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान एवं मानचित्रण से। गरिमा 2 नाम है क्लोन्ड भैंस का। विश्व के प्रथम क्लोन्ड ऊंट का नाम क्या था इंजाज। किसी मनुष्य में एक विशिष्ट जीन की उपस्थिति की जांच के लिए डीएनए का विश्लेषण है जेनेटिक स्क्रीनिंग।
जैव सूचना विज्ञान बायोइन्फॉर्मेटिक्स की गतिविधियों में संदर्भ में पद ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरोन। गर्भवती महिलाओं को पहली तिमाही में हरी पत्तीदार सब्जियों की आवश्यकता होती है क्योंकि वे फोलिक एसिड प्रदान करती है जो आवश्यक है डीएनए संश्लेषण के लिए। कायिक कोशिका न्यूक्लीय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एक अनुप्रयोग है। जंतुओं की जननी क्लोनिंग। जर्म लाइन जीन थेरेपी है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जनक हैं पालबर्ग। बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके पहला अपराध हल किया गया है इंग्लैंड में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक थे एलिक जेफरीज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए बहुरूपता। डोली स्कॉटलैंड में रोसलिन इंस्टीट्यूट में बनाया जाने वाला पहला क्लोन एक भेड़ का डीएनए को अंतःपात्र इन विट्रो में बनाया गया था आर्थर कोनबर्ग द्वारा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक बना है लखनऊ में। प्लास्मिड्स का उपयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। डीएनए या आरएनए में 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम जो एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है या प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत या समाप्ति का संकेत देता है कोडान। बायोचिप में होता है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। आज के लिए आपका होमवर्क का प्रश्न रहेगा, चूहे में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है A18, B19, C20, D21। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।